नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन नफरती चिंटुओं के लिए है, उन जाहिल गिद्धों के लिए है जो मुसलमानों को देख करके उनको लगता है कि हर मुसलमान जो है वो उनकी जाहिलियत का शिकार हो जाएगा। लेकिन आज दरअसल गलत पंगा ले लिया, एक मुस्लिम महिला से पंगा ले लिया। नफरती चिंटुओं, नफरती गिद्धों का एक झुंड आया और उस महिला से उसकी नागरिकता साबित करने के लिए वंदे मातरम कहलवाने लगा। फिर उस महिला ने किस तरीके से उन गिद्धों को सबक सिखाया वो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से असम से लेकर के बंगाल तक हिमंता बिश्व शर्मा असम में किस तरीके से खुलेआम मुसलमानों के बहिष्कार की बात करता है, सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाता है। एक नया बयान निकल के सामने आया है जिसमें साफ साफ कहा है कि 4.5 से 5.5 लाख मुसलमानों को वोट नहीं देने देगा इस बार चुनाव में। समझ रहे हैं आप? दूसरा बयान सुनवाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने एक मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कही है बंगाल में। क्या पूरा मामला है वो भी मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा भाजपाइयों से जुड़ी एक बड़ी खबर है, किस तरीके से एक रेप पीड़िता को धमकाने भाजपा का जिला उपाध्यक्ष उसके घर चला गया, पैसे का प्रलोभन देने चला गया। फिर उस रेप पीड़िता ने जो सबक सिखाया तो अब जेल में नजर आ रहा है। तमाम सारी इसके अलावा भी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले उस बहादुर मुस्लिम महिला का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसने नफरती गिद्धों के झुंड को बुरी तरीके से सबक सिखाया है। भागते नहीं बना, जबरदस्त तरीके से, उतनी ही ताकत से, उतनी ही मजबूती से, उतने ही कन्विक्शन से उस भीड़ से वो महिला अकेले तथ्यों और तर्कों के आधार पर लड़ती रही, डटी हुई। देखिए जरा। वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। बोलिए। आपको किसने आके फोर्स किया? जी बोलिए। आपको किसने फोर्स किया? क्या कर आप लोग? इस मीटिंग का खा के इस मीटिंग में रहना पड़ेगा। आपके पास पर्सनली आया आपको बोलने के लिए? पर्सनली बोला भी होगा तो आपको पर्सनली नहीं बोला है। पर्सनल मन मन लगा तुला। ओके। आपके पास बोलने ही पड़ेगा। अरे आपको बोलेगा। भाषा से ये समझ में आ रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई का है, महाराष्ट्र का है। लेकिन ये वीडियो बताने का और दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था, उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप जब कभी भी इस सिचुएशन में फंसे तो सबसे पहले आप अपना फोन जरूर निकाल लीजिए, रिकॉर्डिंग जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि उस फोन रिकॉर्डिंग के आसरे इन जाहिल गिद्धों के झुंड का पूरा पर्दाफाश आसानी से किया जा सके। और जो हो चुका है वो बात और है कि इस महिला के फोन से भले नहीं हुआ है, किसी और के शख्स के फोन से हुआ है, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि नफरती चिंटुओं का ज्ञान के नाम पर, तर्क के नाम पर, तथ्य के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, खाली कटोरा। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये हिमंता बिश्व शर्मा का ताजा बयान है। माफ कीजिएगा, मैं कह रहा है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो शख्स अपने पद की गरिमा नहीं रखता, जो शख्स जिस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उसकी गरिमा नहीं रखता, जो शख्स मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी गुंडे, किसी लुच्चे और लफंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल करे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? इस जरा देखिए क्या कहा है। वोट चोरी क्या होती है? हम तो बस मियां लोगों के कुछ वोट हटाना चाहते हैं। नियमों के हिसाब से मियां लोगों को यहां वोट देने का हक नहीं होना चाहिए, उन्हें बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि वो असम में वोट ना दे सके। यह अभी शुरुआती कदम है, जब एसआईआर लागू होगा, जो अभी असम में नहीं हो पाया, वो 5-6 लाख मियां वोट हटाने पड़ेंगे। अगर कांग्रेस मुझे गालियां देना चाहती तो देती रहे। देखिए साफ साफ याद रखिए, जिस शख्स ने किस आधार पर यह तय कर लिया कि जो मियां हैं असम के, जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी, किस आधार पर हुआ? अभी दिल्ली से कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था। अदालत ने हंटर चढ़ाया, कोड़ा चलाया है दिल्ली सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर, वापस बुलाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिमंता बिश्व शर्मा को साथ में यह भी बता देना चाहिए कि यह किस आधार पर यह बयान दिया गया कि मियां लोग बांग्लादेशी हैं सारे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल का जवाब हिमंता बिश्व शर्मा को यह देना चाहिए कि उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे मुसलमान लोग वोट से वंचित रह पाए।
और इन सवालों को पूछा जाना चाहिए संबंधित उन संस्थाओं के द्वारा, उन संस्थानों के द्वारा जिन पर जिम्मेदारी है संविधान को लागू कराने की, लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने की, चाहे वो अदालतें हों और चाहे वो संसद हो। खैर, आगे इसका और बयान मैं सुनवा देता हूं आपको। ये तो आपको मैंने ग्राफिक प्लेट दिखाई, सुन लीजिए, आप खुद सुन लीजिए जरा क्या कुछ कहा इसने। SIR যেতিয়া আহিব, অসমতো এতিয়া SIR আহাই নাই, তেতিয়া মিয়া ভোট 4-5 লাখ কাটিব লাগিব। গতিকে এইটো কংগ্ৰেছে মোক যিমান গালি পাৰে পাৰক, মোৰ কাম হৈছে মিয়াক কষ্ট দিয়া। যদি মিয়াই কষ্ট নাপায়, মিয়া দুলিয়া জানো আহি গ'ল। और अब दिखाता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि बंगाल में भी चुनाव है, असम में चुनाव और बंगाल में भी चुनाव। बंगाल में चुनाव और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2 बार से बुरी तरीके से वहां के वोटर उसको लताड़ फेंक दे रहे, लत्ता बना दे रहे हैं। और उसके पास एक ही टोल है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बंगाल, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों के जेनोसाइड की अपील कर डाली है। अपने बयान में कहा है, दावा ऐसा किया जा रहा है, अपने बयान में उन्होंने कहा, एक ट्विटर हैंडल ने यह दावा किया और वो वीडियो भी बंगाली में है, वो मैं भी आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा, हालांकि मुझे बंगाली नहीं आती। उसमें दावा किया जा रहा है कथित तौर पर कि शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मुसलमानों को बंगाल से ठीक उसी तरीके से साफ कर देंगे जिस तरीके से अकबर, हुमायूं, जहांगीर को साफ कर दिया गया इतिहास से। सुनिए जरा। আমরা বিজেপি এলে বাবরের নাম মুছবো, হুমায়ুনের নাম মুছবো, জাহাঙ্গীরের নাম মুছবো, আকবরের নাম মুছবো, শাহজাহানের নাম মুছবো। কোনো মোগল পাঠানের নাম লিখতে দেব না। যদি কোথাও লেখা থাকে ভালো করে পুজবো, মুছবো, ঘষবো এবং পুছে দেবো। नेहरू नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने अंग्रेजी रूपांतरण किया है आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट। बताया कि बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी सेज बीजेपी कम्स इन बंगाल देन वी विल वाइप आउट नेम ऑफ द मुस्लिम लाइक बाबर एंड इफ दे एग्जिस्ट समवेयर देन वी विल स्क्रब इट टू ऑफ टू। साफ साफ ये बात कही गई, सीधे तौर पर जेनोसाइड की बात की जा रही है। अक्षरधाम में आतंकी हमले का खबर आपको पता है, आप जानते होंगे। 24 साल बाद वो शख्स, वो लोग जो विदेश में नौकरी कर रहे थे, जिनको अक्षरधाम बम ब्लास्ट में गिरफ्तार किया गया था, 24 साल बाद अब उनको रिहाई मिली हो, बेगुनाह साबित हुए। ये हमारे सिस्टम का मजाक है, ये न्याय का मजाक है। ये न्याय नहीं है, ये न्याय का मजाक है। ये बाइज्जत बरी होना इसको नहीं कहते हैं। ये 24 साल उस शर्मिंदगी में जीना कहते हैं, 24 साल उस आरोप के साथ, उस टैग के साथ जीना कहते हैं, जिसको आतंकवादियों का ठप्पा लगा दिया समाज ने, सोसाइटी ने उन लोगों पर। और अब अदालत ने उनको बेकसूर बताया है। तो क्या अदालत का काम यहीं से समाप्त हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है क्या? सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। लेकिन इस पर आभा शुक्ला ने देखिए क्या कुछ लिखा आपकी स्क्रीन पर। 24 साल आतंकवादी कहकर के जिंदा दफन किया गया, आज अदालत ने बरी किया, मगर ये बरी नहीं, पूरी उम्र की सजा काट कर लौटे हैं। एकदम सही बात कही है। और ये सिर्फ सजा नहीं है, ये सिर्फ किसी एक शख्स की सजा नहीं है, ये पूरे परिवार की सजा है, बच्चों की सजा है, बहन बेटियों की सजा है, उन बहनों की सजा है जिनकी शादियां नहीं हो पाई सिर्फ इस टैग की वजह से, उन बच्चों की सजा है जिनको उनके स्कूलों में सिर्फ इस वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता होगा। आप सोचिए, उनके घर की बच्चियों को शादी नहीं कर रहा होगा, बहुत सारी बातें। और ये सब कुछ लिखा है राजू पारुलेकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर, देखिए जरा। साफ साफ उन्होंने लिखा है, आपको लगता है ये बरी हो गया, ये बात खत्म हो, कहां बरी हुए, मौत से भी भयानक सजा काट के आए। 24 साल आतंकवादी होने के नाते सहे होंगे, ताने सहे होंगे, संबंधियों ने रिश्ते नाते तोड़ लिए होंगे, इनके बहन बेटी, इनके घर ब्याहने को लोग जल्दी तैयार नहीं होते होंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखी। अब एक और खबर, उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों के कांड और कारनामों की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिलों में एक रेप पीड़िता को धमकाने के लिए पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह उर्फ पन्नू, कन्हैया तिवारी और हुमायूं राय। ये 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि ये पहले तो पैसे का प्रलोभन देने गए थे कि भैया पैसे ले लो, केस वापस ले लो। रेप पीड़िता ने वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद अब इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जेल भेजने की तैयारी है। जरा ये वीडियो खुद सुनिए जो रेप पीड़िता ने बनाया है। इतना नहीं अंकल जी, आप लोग दलाली मत करिए उसके साइड से, ठीक है? ये दलाली हुआ, ये सब दलाली वलाली मत करिए आप लोग, ये दलाली हुआ ना। हाँ, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे अभी, हम उनको बुलाएंगे। मेरे घर बीजेपी के कुछ नेता लोग आके मुझे
सेटलमेंट करने के लिए पैसा का ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें से मेरे घर आए थे हिमांशु राय, संतोष सिंह और कन्हैया तिवारी जी। ये लोग के घर में बहन बेटी नहीं है, उनकी खुद की बेटियां हैं, फिर भी वो लोग खुद मऊ के होके, इतने अच्छे नेता, इतनी अच्छी पार्टी बीजेपी के नेता होके वो लोग हमारे घर हमको बोल रहे हैं कि सेटल कर लो। इस तरीके की स्थिति। अब भाजपा के सत्ता का अहंकार, पद और उसके मद की एक तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर भाजपाइयों को इंसानी शरीर, इंसानों की जान जो है मच्छर मक्खी की तरह लगती है। उत्तर प्रदेश में कल एक हादसा हुआ, ये तस्वीर देखिए। ये ललितपुर में मंत्री का बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करके आ रहा था और रास्ते में 3 लोगों को कुचल डाला। एक शख्स की मौत हो गई। लोगों ने जब घेरा तो असलहा लहरा करके गोली मारने की धमकी दे करके भाग गया। यह भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है। मैं तो भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। सत्ता का जो चरित्र होता है वो ऐसा ही होता है। कोई भी अभी दल आएगा जब सत्ता में तो वो भी यही करेगा। समाजवादी पार्टी लिख रही है, आईटी सेल उसकी, एक तो मंत्री के बेटे ने तेज रफ्तार कार से रौंद कर मासूम 3 लोगों को कुचल डाला और एक की मौत, बाकी 2 गंभीर घायल। कार शराब के नशे में मंत्री का बेटा चला रहा था और कार सवार सभी लोग भयंकर नशे में थे। जब स्थानीय लोगों ने इन शराबियों को पकड़ा तो मंत्री के बेटे ने बंदूक दिखा करके स्थानीय लोगों को जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। आपको याद है वो टेनी वाला कांड, टेनी के बेटे वाला, किसानों पर जिसने थार दौड़ाई थी अपनी, तमाम सारे लोगों को मार दिया था। इससे कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है ये। अब वोट चोरी से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। आप लोग कह रहे हो कि नहीं भैया बैलेट से चुनाव करा लो, बैलेट ही लूट लिए गए। जी मैं सही कह रहा हूं। किसके? वकीलों के। बार काउंसिल के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जब ये सब बवाल हुआ तो वकीलों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वीडियो देखिए जरा। दैनिक भास्कर के पत्रकार आदित्य तिवारी लिख रहे हैं कि बार काउंसिल के चुनाव में लखनऊ के वकीलों का हंगामा, बोले चुनाव के नाम पर मजाक, बैलेट पेपर पर पहले से ही टिक लगा था। यह स्थिति है दोस्तों, चुनाव स्थगित हो गया है उस बवाल के बाद। अच्छा, यूजीसी और शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर अब जो नफरत की पौध, जो आतंक की पौध इस देश में मुसलमानों के खिलाफ लगाई गई थी, अब उसी आंच में, उसी की आग में भारतीय जनता पार्टी जलने जा रही है। नरेंद्र मोदी को खुलेआम तलवार लहरा करके धमकी दी जा रही है। यह करणी सेना को कोई आदमी बताया जा रहा है। देख लीजिए, राजस्थान का है, देखिए जरा क्या कुछ कह रहा है। मुझे धमकी देने वाला की कसम खाता हूं मोदी, हे मोदी सरकार, तुमने यदि काला कानून वापस नहीं लिया तो कसम भगवती की फिर से हमने तलवार चलाना छोड़ा है, तलवार चलाना बंद नहीं किया है, भूले नहीं है। कसम भगवती की तुम्हारा विरोध नहीं, जड़ से उखाड़ने की ताकत रखी है सर्ण समाज। और अब चलते चलते एक और तस्वीर। यूजीसी के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर जो इस्तीफा दिया अभी बीते दिनों बरेली के पीसीएस ने, अलंकार अग्निहोत्री ने, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन उनके घर के सामने जहां वो रहते हैं वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है। देखिए जरा ये वीडियो लगाया गया, बाकायदा इंस्टॉलेशन चल रहा है। अग्निहोत्री ने कहा है कि मुझे लोगों से मिलने से रोका जा रहा है और मुझे घर में ही कैद कर दिया गया है। सीधे तौर पर घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। ये साफ तौर पर आप देख लीजिए कितना पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। ये स्थितियां पैदा कर देती है सरकार, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।